अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आपका अपना आवाज़े हक। दोस्तों, नॉर्मली इस टॉपिक की स्ट्रीम वेडनेसडे को हुआ करती है, मगर लास्ट वेडनेसडे को एक एक्सेप्शनल स्ट्रीम थी जिस वजह से इसको फ्राइडे को शिफ्ट कर दिया गया है। ये स्ट्रीम जो है बड़ी ही मीठी, बड़ी धीमी और बड़ी ही गंभीरता के साथ और बड़े खुले दिल के साथ लेकर चलते हैं। लिहाजा इसको आप उन दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो हिंदुइज्म के एक्सपर्ट्स हो हैं, पंडित्स हैं, गुरुज हैं, ऋषिज हैं और ब्राह्मण्स हैं और ज्ञानीज हैं, अंतर्यामीज हैं। हाँ जी। और जनाब डिबेटर शिबेटर्स हैं, उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि विषय तो उनका ही है, टॉपिक भी उनका ही है, तो उन्हीं को बात करनी चाहिए। हम तो सुनने के लिए आए हैं। तो जिन लोगों ने पिछली 8 एपिसोड्स नहीं देखी वो जरूर देखें, जैसे जैसे टाइम मिलता है। ऑब्वियसली एक सिटिंग के अंदर तो लंबी स्ट्रीम्स को देखना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, अपने दुनिया के मामलात, कामकाज, ये तो वो तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं। मगर ये है कि एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, जितना भी टाइम मिले तो एपिसोड्स को जरूर सुना करें। उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस स्ट्रीम का जो मकसद है वो भी हर स्ट्रीम में मैं बता देता होता हूँ। वो मकसद यही है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं जी छोड़ो सारे धर्म, बल्कि धर्म तो कोई भी नहीं है, धर्म तो केवल एक है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म। वो अलग बात है कि जब उनसे पूछते हैं कि वेदास में कहीं पर इस धर्म का नाम सनातन आया है, तो फिर आपको आ, जो है ना वो अजीबो गरीब किस्म के तर्क देते हुए दिखाई देते हैं। ये जी उस समय पर जरूरत नहीं थी। भाई उस समय पर जरूरत नहीं तो आज तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई है? अगर कहो कि दुनिया की वजह से पड़ गई है तो ये ईश्वर को नहीं पता था? भाई वो तो ज्ञानी है ना जी, तो उसको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जी वेदों में नहीं है सनातन धर्म का नाम। तो सनातन धर्म का नाम सनातन अगर वेदों में ही नहीं है तो फिर इसको सनातन बनाया क्यों कर, यानी ओल्डेस्ट एंड सिर्फ ओल्डेस्ट ही कहूंगा। आज के दिन तो हमारा मीठा थोड़ा सा, फ्राइडे को वैसे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मगर मैं कोशिश करूंगा सीखने सिखाने के लिए। तो अगर ओल्डेस्ट का, इटरनल होने का क्लेम करना है तो उसके लिए प्रमाण भी तो चाहिए ना, उतना ही स्ट्रांग, ऑथेंटिक। और वेदास से ऊपर तो कोई प्रमाण नहीं है। तो पिछली 8 एपिसोड के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी नहीं मिला। हो सकता है आज कोई मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत है? भाई बड़े बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। हो सकता है कुछ छुपा हुआ महर्षि, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई ऋषि हो सकता है हो, तो उससे हमें मिल सकता है। याद रखना है कि इस एपिसोड के कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैं टिकर के अंदर हमेशा चला दिया करता हूँ, वो आप अभी देख लेंगे और उसके बाद हम स्ट्रीम का जो है वो बकायदा आगाज कर देंगे। टिकर आपको नीचे दोस्तों नजर आ रहे हैं। पहली है नो बैसाखी। ऑब्वियसली सनातन धर्म को समझने की कोशिश करनी है, तो जो घर वापसी के एक्सपर्ट्स हैं और उनके किराए के टटू, ऑफिशियली जो टटू हैं, वो टटू ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब मुसलमान जो हैं वो बैसाखी यूज करते हैं। जब भी इस्लाम के ऊपर बात होती है तो ये सनातन धर्म का जरूर बीच में जिक्र करते हैं। तो भाई हमने कहा कि चले आप हमें सिखा दें कि धर्म जो है उसका परिचय कैसे करवाया जाता है। तो लिहाजा आपने वो काम नहीं करना जो हम करते हैं, हम तो बदनाम बुरे लोग हैं। तो आप ना कीजिएगा, हमें करने दें, आप ना करें। तो सनातनी दोस्त जो भी आएंगे सनातन धर्म का परिचय देने के लिए या उसका तर्क देने के लिए, तो वो कम से कम पहला नियम ना तोड़ें, बैसाखी ना करें। नंबर दूसरी चीज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है माइक म्यूट नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली जब खेल के नियम या बैठक के नियमों का पालन किया जाएगा, उनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, तो हमें किसी का माइक म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे नियम का उल्लंघन होगा तो ऑब्वियसली फिर काम खराब होता जाता है। ठीक है।
तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है आज के इस हमेशा की बैठक पर, वो है एविडेंस, प्रमाण, दलील, आर्ग्यूमेंट, प्रूफ। ठीक है जी, फैक्ट्स, ये बड़ा जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं हो सकती। अब कोई बंदा आकर कहता है जी मैं ऐसे समझता हूं, मैं ये मानता हूं, तो भाई आप फिर मानते रहें बंद कमरे के अंदर, तो हम तो नहीं कुछ कह सकते। तो उसका प्रूफ चाहिए, यानी जिस धर्म के बारे में परिचय दिया जा रहा है उसके शास्त्र तो उस पर कुछ ना कुछ खड़े हो ना, बात तो करते हो। और इसी के एंड पर ऑब्वियसली कि एविडेंस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाएगा, टॉपिक पर बात होगी। तो टॉपिक क्या है? सनातन धर्म को समझने का प्रयास। केवल एक ही हमारा विषय हुआ करता है आज के टाइटल का। और चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, वो है कि दोनों पक्ष जो हैं, यानी दोनों व्यक्ति जो हैं, पक्ष तो नहीं यहाँ कहना चाहिए, पक्ष तो एक ही पेश होगा सनातन धर्म का, और उसको इंटरनली क्रिटिकल जो है क्रिटिसिज्म के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों का सम्मान जो है वो किया जाएगा। ये भाई मेरा सम्मान करें जो भी आएंगे, और मैं उनका सम्मान करूंगा जो आएंगे, और इस नियम का हम पालन दोनों साइड से करेंगे। ठीक हो गया जी? ये आपके सामने चीज आ गई। अब हम लिंक करने लगे हैं पब्लिक। ठीक है, लिंक जैसे जैसे मैं पब्लिक कर रहा हूं तो मैं बताता चलूं, जारी बात है अभी लिंक जा रहा है तो उसी को क्लिक करके लोग आएंगे ना, तो उसी के साथ मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे लिंक भेज रहा हूं उसी के साथ। तो मुसलमान ज्वाइन ना करें, क्योंकि मुसलमान से तो नहीं मैं पूछूंगा ना कि सनातन धर्म क्या है, क्योंकि मुसलमान तो संस्कृत नहीं जानता, और मुसलमान जो है उसको क्या पता, अब्राहमिक रिलीजन जो होते हैं उनको तो नहीं ना पता होता कि सनातन धर्म क्या है। तो आपके बस की बात नहीं है, आप ना आइएगा, सनातनियों को आने दें। ठीक है, लिंक मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मॉडरेटर जो हैं वो इसी लिंक जो है उसको पेस्ट करते रहिएगा। दूसरा जो पिंड मेरा कमेंट है वो पिन ही रहने दें। मुस्लिम ज्वाइन ना करें, वो बैन हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, और उसके बाद मैं भूल सकता हूं कि मैंने किसको बैन किया, ब्लॉक किया, क्योंकि लिस्ट यहाँ पर बड़ी लंबी है। तो ये ना हो कि कभी मुसलमानों का प्रोग्राम हो और आप लोग ज्वाइन ना कर पाए, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लिंक पब्लिक कर दिया गया है, तो आप खाली लिंक को भी दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं टॉपिक के साथ, और हमारे यूट्यूब को भी, और फेसबुक को या ट्विटर को भी आप शेयर कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, रिपोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक को और यूट्यूब को कम्युनिटीज वगैरह में डाल सकते हैं। एक बात जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं हमारे साथी कि इसराइल और फलस्तीन के इशू पर जो चीजें चल रही हैं उस पर आपको मजीद बात करनी चाहिए, प्रोग्राम्स करने चाहिए। मेरा जो इरादा बन रहा है वो फलस्तीन का जो खिता है, ये टुकड़ा है, इस पर जो तारीख है उसके ऊपर बात करने का मेरा इरादा बन रहा है। तो लेट्स सी, जैसे मौका मिलता है तो इस पर बात तो हम करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर तब से शुरू करें जब यहाँ कभी बनी इसराइल के साथ जुल्म और ज्यादती होती थी, तब से शुरू करें जब यहाँ पर रियासतें मूसा अलैहिस्सलाम के आमद के बाद बसे थे, वो चाहे सनाए हो जिसको सीना भी कहते हैं, वो सहरा हो तपते हुए, या फिर फलस्तीन यरूशलेम की सरजमीन हो, और फिर वो रियासतें कैसे बनी, कैसे बिखरी, उनके इख्तलाफात क्या थे, और फिर वहां से चलते हुए दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके वक्त से गुजरते हुए कैसे वहां पर हुकूमतें कायम हुई, उनकी पॉलिटिक्स क्या थी, दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात क्या थे, कैसे उन पर जो है वो आजाब की लाठी बरसती थी, कैसे वो रियासतें तितर बितर हुई, कैसे एक एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हुई या एलिमिनेट कर दी गई, क्या उसके पीछे वजूहात थी, क्यों मगजूब अलैहिम का टाइटल जो है ऐसी कौम के जिम्मे आया, और उनके क्या काम थे, और चलते चलते फिर सल्तनत उस्मानिया से भी पहले
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उससे आगे वहाँ के हालात क्या थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फ़लस्तीन और यरूशलेम के इर्द-गिर्द किस किस्म की सियासी हलचल मची थी? तारीख के उस पस मंज़र में यहाँ के हालात क्या थे? यहाँ के बासी कौन थे? नस्ल दर नस्ल यहाँ पर कौन रहते आ रहे थे? और उससे फिर आगे चलते हुए बनु अब्बास का ज़माना हो और उनके ज़वाल के बाद सल्तनत उस्मानिया के अंडर और सल्तनत उस्मानिया से होते हुए बरतानिया की टसम और फिर एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट और उस मूवमेंट का जो फिलॉसफी है या जो उसका एजेंडा है वो किस तरीके पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद किस तरीके पर पूरी की पूरी एक साजिश तैयार की गई मुस्लिम दुनिया के अंदर। तो ये एक पूरा मेरा प्लान है जिसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गो कि आपने बहुत बार इसको सुन चुका होगा, मगर मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे पहलुओं से इस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए, जिससे हमें कुरान की उस हिदायत के ऊपर अमल करने का मौका मिल सके। कुरान की हिदायत क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इस ज़मीन में घूमो और अपने से पहलों की तारीख इतिहास से सबक हासिल करो। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने पहले लोगों की इस तरीके पर चलने लगोगे जैसे एक कदम दूसरे कदम के पीछे चलता है। तो अगर आपने मुस्लिम उम्मा के ज़वाल को समझना है तो पिछली कौमों के ज़वाल को समझना होगा। अगर आप पिछली कौमों के ज़वाल को समझ गए, आपको पता चल जाएगा आप में वो क्या-क्या चीज़ें हैं जिस वजह से मुस्लिम उम्मा इस वक़्त तबाह-ओ-बर्बाद हो चुकी हुई है। ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, कुछ जा चुके हैं। मैंने पहले बताया कि सिर्फ़ सनातनी होंगे, मुसलमान अगर जुड़ेंगे तो उनको मैं ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है मेरे भाई? तो हमारे साथ जे भाई हैं। जी, जे भाई। जे भाई, माइक म्यूट है प्यारे भाई। ठीक है, जा चुके हैं। याकूब भाई हमारे साथ हैं। आप नॉन मुस्लिम हैं भाई? याकूब, याकूब, माइक म्यूट है। हेलो। जी मेरा भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं भाई? आई एम सॉरी बट मैं ठीक हो गया मेरा भाई, मैं बैन कर रहा हूँ, दुआ में याद रखना नीचे, ठीक है? थैंक यू। हमारे साथ पीछे अंसारी साहब बैठे हैं, मैं बैन कर रहा हूँ मेरा भाई, दुआओं में याद रखना है, ठीक है? हाँ, ये चीज़ समझनी है। कुछ सनातनियों के लिए मैं रिकैप कर दूं, जितनी देर में वो जुड़ते हैं और तैयारी पकड़ते हैं। सनातन धर्म शब्द, नाम क्या वेदास में आया है? अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो इस धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? जबकि ओल्डेस्ट और बोल्डेस्ट मतलब है सिर्फ ओल्डेस्ट रिलीजन होने के लिए आपके पास ओल्डेस्ट प्रमाण भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज ओल्डेस्ट हो और नाम उसका लेटेस्ट हो, ठीक है? यानी आपको वेदास के अंदर बीएमडब्ल्यू नहीं मिलेगी, आपको वेदास के अंदर मर्सिडीज नहीं मिलेगी, आपको भगवत गीता के अंदर एप्पल आईफोन एंड्रॉयड नहीं मिलेगा, आपको महाभारत के अंदर जनाब आपका वो दूसरा तीसरा क्या है यार, सैमसंग, हैं जी, और नोकिया और जनाब सोनी एरिक्सन वगैरह ये नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किताबें हैं पहले की और ये प्रोडक्ट्स हैं बाद की। मेरा सनातनियों से सवाल है, इस्लाम नाम जो भी है, हम तो उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, आपका तो सनातन था ओल्डेस्ट, तो वेदास में इसको कम से कम सनातन धर्म के नाम से तो बुलाना चाहिए, क्योंकि सनातन है एक एट्रीब्यूट, ये याद रखना है। सनातन शब्द जो है ये एक एट्रीब्यूट है, तो शब्द का नाम बनाने के लिए उसके अंदर वो गुण होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहे कि ये बलवान है, बलवान या शक्तिमान कोई बोले, और शक्ति मेरे पास कद्दू भी ना हो, ठीक है,
तो मुझे उस नाम देने के पीछे कोई रीजन तो नहीं चाहिए ना भाई। कॉमन सेंस की बात है मैं जट की बात करूंगा, तर्क की बात, बुद्धि की बात। हम्म। तो भाई मेरे पास बलवान जैसा कोई एक गुण ना हो और अपना नाम मैं बलवान रख लूं, तो ये तो अन्याय है ना। सनातन धर्म को सनातन कहना है तो उसके पीछे कारण तो होना चाहिए ना। वो कारण ये है कि ये सनातन हो, ठीक है। वो कारण ही नहीं है। ये वो सवाल था जिसको हम लेकर चल रहे थे। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, एकलव्या करके। जी मेरा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो। 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 जी मेरे भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। वो क्या कैसे हैं? नाम है ठीक है मेरा वो? भाई, खैरियत से हैं? हाँ, बढ़िया है, सब बढ़िया है। वो एक्चुअल में एक पोस्ट डाली थी भैया ने, उन्होंने कहा कि आपके चैनल पे आके जुड़े। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जी भैया जी। नहीं आए क्या? क्या नाम है उनका? जी चलो, जी, मैंने देख ही ली। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे भाई। कैसे हैं? खैरियत से हैं? एकदम बढ़िया है भैया। और आप बताइए अपना। जबरदस्त। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एक्चुअल मेरे में भाई। आज जी जी। आज उन्होंने पोस्ट डाली थी सती प्रथा पे। उनको उनको छोड़ दें। आप मुझसे मेरे पास आए हैं अभी, ठीक है। जी जी, आप उनको बिल्कुल। छोड़ दें, किसने पोस्ट डाली, क्या डाली, उसके पास जाना था फिर इधर नहीं आना था। तो मेरे पास आए हैं तो फिर छोड़ दें पिछली बातें, ठीक है। तो तो ये वो जैसे जैसे एक मिसाल भी दी जाती है ना, कि जब बेगम जो है, पत्नी होती है, जब पति के घर आ जाती है तो वो फिर ये नहीं कहती मेरे माता पिता ये करते थे। वो कहते हैं भाई इस घर के नियम फॉलो करो, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में, ये मैंने एक उपमा दी है, इसको बिल्कुल उदाहरण है कि इसको बुरा मत समझिएगा। तो ऐसे ये है कि नियम को लेकर नहीं नहीं चलेंगे नहीं हम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम्म। मैं आपसे मेरा भाई ये पूछना चाह रहा हूँ, टॉपिक आपने देख लिया ना भाई? हम्म। ओके। भाई। हाँ, टॉपिक देखा है, बट उन्होंने, देखिए भाई, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना था। केवल उन्होंने वो जी जी। पोस्ट डाली थी, भैया ने नहीं डाली नहीं, थी। वो पूछना वो देखें, बोले वो कि जो पूछना। आवाज़े हक हाँ। लाइव चैनल है, उस पे आप जाके जुड़ो। अच्छा अच्छा, आवाज़े हक तो लाइव वो पर आपको आप आ जवाब गए देंगे। हैं? हाँ। जी जी, तो बिल्कुल। जवाब ने मैंने जवाब आपने मुझे देना है। और जिसने भी आपके साथ जी किया जी। उसने आपके साथ आपको गोली करा दिया है। टोपी समझते हैं? टोपी। नहीं टोपी नहीं, समझते हैं? उनका मैं दिखा सकता हूँ। एक्चुअल में और मुझे नहीं नहीं, बाहर उनको जाना छोड़े ना। पड़ेगा एक्सचेंज पे। ओहो भाई, मुझे क्या पता कोई किसने एक क्या लिखा है कोई 2 एक मिनट हिंदू पोस्ट पर। कोई एक हिंदू करके था, आसिफ। ओ भाई, आपके चैनल भाई पे कोई आया है भी भाई। हो। ओ भाई कोई भी हो, आप टॉपिक तो देखें। टोपी समझते हैं? टोपी। हाँ भाई। हम्म। हाँ, वो टोपी हो गई, अच्छा। उसको भूल जाए आप। हाँ। अब आप ये चीज समझें, जो मुद्दा है उस पर हम लेकर चलेंगे बात को, ठीक है मेरा भाई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बोल क्या सनातन धर्म शब्द जो है, भैया। सनातन धर्म, ये भैया जी वेदास के जी। अंदर है या नहीं है? ओके। कृपया इसका थोड़ा सा उत्तर दीजिएगा। हम्म। फिल्म में सनातन तो सनातन ही है ना, से पहले भी अब आवाज सनातन कट रही है सनातन आपकी। ही है कि माँ कहते हैं। हेलो। आवाज कट रही है भाई। जी जी। क्यों नहीं भैया? इस भाई मेरे मिल पास तो आवाज कट रही पास है। अभी मेरे पास आवाज कट रही है। मुझे नहीं पता, जनता थोड़ा बता दे भाई, इनकी आवाज मेरे पास कट रही है या वाकई ठीक है? नीचे लोग कह रहे हैं कट रही है। ये देखें जी, आवाज का मसला आ गया नीचे। ये भाई ने लिख दिया है, इन्होंने भी लिख दिया कट रही है आवाज। ठीक है ना जी। तो ऐसे करें, रीज्वाइन कर लें, ठीक है मेरा भाई। ऐसे करें, रीज्वाइन कर लें। ये एक ओके मुसलमान आए हैं, उतनी देर तक मैं इन भाई को थोड़ी ओके। देर के लिए बैन कर दूं, ठीक है। आप रीज्वाइन कर लें मेरा भाई, जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, रीज्वाइन कर लें। तो दोस्तों जल्दी से कर लें खिलाफिया भाई, जल्दी से आप कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सूरत हाल है कि ये एक सिंपल सा प्रश्न था जिसको हम लेकर चल रहे थे। हमारे साथ अगले कॉलर जो हैं वो रामकृष्ण भाई हमारे साथ आए हैं। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? हेलो। जी जी प्यारे भाई, स्वागत आपका। कैसे हैं? हाँ। अच्छा। अच्छे हैं? बढ़िया हैं? हाँ। भैया बड़े दिन बाद आपका चक्कर लगा है वैसे।
हाँ हाँ। मैं याद कर रहा था आपको। खैर, अच्छा लगा आप दोबारा आए हैं। रामकृष्ण भाई, एक प्रश्न है बड़ा सीधा सा, जो ये समझ लें कि पहला पड़ाव है हमारा। ये प्रश्न पहला पड़ाव होगा और इसके बाद हम आगे चलकर थोड़ा और प्रश्न आपके सामने रखेंगे। सनातन धर्म को जानने का यहाँ पर प्रयास चल रहा है और नवम अध्याय ये हमारा आज का जारी है। रामकृष्ण जी, सनातन धर्म शब्द जो है ये वेदास में आया है प्यारे भाई? नहीं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये आपके साथ डिस्कस हो, यानी इसका मतलब है आपके साथ पहले हम पढ़ाओ आगे बढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं वेदास में ये नहीं आया। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है मुझे ना मिला हो, किसी भाई के पास हो, तो मैं वेदास से चाह रहा हूँ। खैर, ठीक हो गया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सृष्टि का जो आरंभ हुआ है इससे पहले की जानकारी वेदास में है? हम्म। सृष्टि का पहले जी। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा है कि परब्रह्म ने ब्रह्मा जी को पहले सृष्टि करके उससे दुनिया को सृष्टि करने के लिए कहा, ऐसा है। यानी जो अ, परम ब्रह्म हैं उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ ऐसे। ये वेदास में किस जगह पर है, थोड़ा दे दीजिएगा मुझे, क्योंकि वेदास परम प्रमाण है। थोड़ा थोड़ा मुझे मुझे रेफरेंस इसका अगर मिल जाए, मैं कॉपी पेंसिल पकड़ लूं। जी। मुझे रेफरेंस पता नहीं, लेकिन मैं कुछ महान लोग बोलते हुए सुना हूँ। अच्छा, बोलते हुए सुना, यानी हाँ, रेफरेंस मतलब नहीं है? वो रेफर कर, हाँ हाँ, नहीं वो रेफर कर रहे थे कहीं कहीं किस चीज वेदा को, से। कोई याद, थोड़ा जोर दीजिएगा। कुछ याद पड़ रहा है आपको? किस चीज को रेफर कर रहे थे, वेदास को या किसी और शास्त्र वगैरह को? नहीं, वेदास। वेदास में है ये? हाँ। ये रेफरेंस तो बड़ा जरूरी हो गया, प्लीज मुझे दीजिए, क्योंकि मैं सनातन मुझे धर्म को प्योरली समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जरा खोजिए, निकाल लीजिए कोई। मैं मुझे जो जो वीडियो मैंने देखा है, मैं उसको यहाँ लिंक पे डाल दूँ। नहीं नहीं, वीडियो नहीं चाहिए, एविडेंस अब होता है वो क्यों प्रमाण मतलब नहीं, धर्म का। जी जी। वो जी जी। वो मैं सुना था, लेकिन वो कई रीजनल लैंग्वेजेस में है। लेकिन मैं मुझे कुछ उन्नत विचार के बारे में कहा गया वीडियोस मेरे पास है। मैं नहीं उसका नहीं, मैं लिंक आपको, डालता हूँ, आप देख लीजिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसकी फर्क मैं आपको बताता हूँ। देखें, कोई चीज नहीं। ऐसी हाँ। होती, कोई ऐसा प्रश्न मैंने पूछा होता जिस प्रश्न का उत्तर वेद में है, तो यानी मैं पूछा है तो उसका जो प्रमाण है वो वेद से है, तो वेद के लिए वीडियो नहीं चाहिए मुझे, वेद के लिए मुझे मंत्र श्लोक चाहिए, सूक्त चाहिए, मंडल हाँ चाहिए। जी। हाँ, वो वीडियो में वो मंत्र श्लोक को रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं, वो दे रहे हैं तो आप देख के बता दें मुझे, अभी देख लें। आपके पास लिंक है ना, ओपन करें और उसमें से देख के मुझे बताएं दोबारा। मुझे क्यों वीडियो देखनी है, टाइम बचाएं। आपको पता है एग्जैक्ट किस नहीं जगह नहीं पर वो मंत्र दिया गया है, नहीं मुझे नहीं, बताएं, मैं आप ओपन करता हूँ आप जी। सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं ना, भाई इसीलिए जानना मैं दे चाहता रहा हूँ। हूँ। जी जी, मैं आपको जानना क्या चाहता हूँ, फर्क इसमें पड़ता है कोई, कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, बोल रहा क्यों फर्क नहीं पड़ता। भाई मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का ज्ञान जिसको पाने की इच्छा हो वो वेद ही परम प्रमाण है। मैं बंदा नहीं देखूंगा, हाँ मैं जी, प्रमाण हाँ देखूंगा। वो आप प्रमाण दे दे, दे दे प्रमाण। वही। भाई प्रमाण। ये एक जी मिनट। जी। जी जी। प्रमाण ही तो मांगा है मैंने मैं भाई। जी। आप देख लें, मैं उधर से देख के मुझे रेफरेंस दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं बहुत सत्य के साथ, बड़े दिल के साथ जो है सनातन धर्म समझ रहा हूँ और मैं इसको स्वीकार करना चाह रहा हूँ। अगर इसमें सत्य है तो कुछ बड़े बड़े मेरे प्रश्न हैं, अगर वो उनका उत्तर मिल जाता है और वो सुलझ जाते हैं तो मैं सनातन को स्वीकार वापसी कर लूंगा ना। घर वापसी।
हाँ जी जी, प्रमाण दे दें फिर कर लेते हैं जी। जी मेरा भाई, मंडल सूक्त और मंत्र वो मुझे दे दीजिए रीजनल जी। जी जी। रीजनल लैंग्वेजेस में कहा गया है, मैंने सुना था। नहीं नहीं, रीजनल में कोई मसला नहीं है, वेदास है ना। वेदास तो मैं ओपन कर लूंगा, उसका तो भाष्य मौजूद है। हिंदी में पढ़ लेंगे अभी, मुझे मंडल सूक्त मंत्र वगैरह दे दे, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म ब्रह्म जी जो है उन्होंने ब्रह्मा जी का पहले जो है ना वो उत्पत्ति उनकी की, और वहां से फिर ये सारा जो संसार है ये इसका निर्माण किया उन्होंने, ये इसकी उत्पत्ति की। जी मेरा भाई, क्योंकि देखें सुन सुना के तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग मिल जाएंगे, मुझे प्रमाण चाहिए। मैं ऐसा सनातनी बनना चाह रहा हूं जिसके पास रेफरेंस हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो कहे उसका उसके पास ऑथेंटिक रेफरेंस मौजूद हो। मैं ऐसा सनातनी बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जरी बात है, मेरी मेरी जो समझ लें कि आदत हैबिट यही बन गई हुई है। जी मेरा भाई। हैं? क्या ही कहिएगा, क्या कहिएगा? ये भाई तो चले गए, बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। भाई एक बंदा मौजूद है जो कह रहा है घर वापसी करवा दो, करोड़ों रुपया इधर उधर दे रहे हो, को मुझे एक प्रमाण ही दे यार, ऐसे ना करो यार, मुझे बीच में छोड़ के चले गए। निराश मत कीजिए भाई, मुझे निराश मत कीजिए कृपया, ये बड़ी दिक्कत है भाई। प्रोग्राम तो बढ़ गया, फिर क्या करें फिर? जी भाई, हेलो। ये तो चले गए भाई, क्या करूं मैं? जी मेरा भाई। अरे नॉलेज उसको उतना नहीं होगा आमिर भाई, उसको उतना नॉलेज नहीं चले आप। होगा। आपको अच्छा बात आपको अगर बात वो सुनो, सुनिए बात सुनिए। बात वो ठीक कर रहा है, नहीं मेरी सुन लेना, एक मिनट एक मिनट, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके पास नॉलेज नहीं है, आप उसकी बात से सहमत है? क्यों? मतलब सहमत क्या? मतलब उसकी बात ही मैंने नहीं सहमत सुनी, वो मैं ठीक है? रिज्वाइन करने के चक्कर में। नहीं, चलो कहते हैं बात नहीं सुनी और पता कैसे चला कि नॉलेज नहीं है। माल हो गया वैसे ही यार। नहीं, हैं? आप उसको बोल रहे हो चले गए, उसके बाद वही मैंने सोचा नहीं कि तो हो चला सकता है जाता, उसको जैसे नॉलेज आपका नहीं। आपका नेट का मसला होता है, उसका भी हो सकता था। आपने तो आके जजमेंट दे दी कि उसके पास नॉलेज नहीं था, ऊपर से जब मैंने पूछा आपने कहा मैंने सुना ही कोई नहीं। ये क्या बात हुई? हाँ जी। आमिर भाई, सब वेदांती थोड़ी ना होते हैं। आप वेदांती हैं ना, तो आप मुझे दे दें प्रमाण, उन्होंने जो बोला है उसे ठीक बोला ना? है? हम वेद से प्रमाण दे वेदांती दें। नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं भैया। वेदांती पूरा नहीं है, वेदांती तो नहीं कोई है, जो भी लेकिन है, हम जो भी है मैथ्स के। भाई, जो भी हैं आप मेरा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हैं तो वेदास से प्रमाण दे दें, आप सिंपल। आप सनातन आप सनातन धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो मतलब आप अभी बोल रहे थे, मैंने एक्सट्रीम में सुना कि मैं सनातन धर्म एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और मुझे पुख्ता रेफरेंस चाहिए जो मतलब मुझे satisfy कर सके, तब आपकी आवाज के फिर लिए ना, कट रही है भाई, सेटिस्फाई भाई फिर करके। कट रही है आवाज आपकी। कि तो क्लियर आप आ रही है। या मेरी क्लियर आ रही है, आपका हेलो। इनकमिंग ठीक होगा, अपलोड की स्पीड कम होगी ना आपकी, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होगी। स्ट्रीम यार्ड के लिए आपकी अपलोड स्पीड अच्छी होनी अभी चाहिए, अभी जा डाउनलोड रही है। नॉर्मली डाटा की अच्छी होती है। अब जा रही है। हाँ, अब आई है, मगर कट जाती है ना, मेरी बीच में आवाज कट जाती पहुंच है तो रही है आप फायदा तक? क्या? आ रही है मेरा भाई, आ रही। ओके, पूछिए जो पूछना है। हाँ बताइए मुझे, इन्होंने जो बात कही थी वो कहाँ ठीक पे है? प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा क्या था आपसे? हाँ, इन्होंने कहा कि जब तो मैंने मैं इनसे आया, पूछा कि मतलब लाइव पे। जी सुन लेते ना, मैं बता देता बोलिए हूँ बोलिए। इनसे। मैं हाँ, मैं बता देता हूँ। इनसे मैंने पूछा